13,000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ चीन के खिलाफ भारत का महा प्रोजेक्ट देख बौखला उठा जिनपिंग पहुंचा पुतिन के पास। पहली बार पुतिन ने रोकी सबसे जरूरी हथियार की डिलीवरी। क्या पुतिन अब जिनपिंग को मान चुके हैं? माय डियर फ्रेंड, और भारत से टूट जाएगी दोस्ती। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, भारत और चीन दोनों देशों के बीच बहुत वर्षों से सीमा विवाद चल रहा है। चीन दावा करता है कि लद्दाख भी उसका है और अरुणाचल प्रदेश भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन युद्ध के बाद चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। लेकिन सीमा का विवाद आज भी जारी है। भारत और चीन कई बार इन सीमा विवाद को लेकर बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाया है। अब इसी अरुणाचल प्रदेश में भारत ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसको देखकर चीन बौखला उठा है। भारत ने चीन की सबसे पुरानी दुखती रग पर वार किया है। चीन के जिस हिस्से में जख्म का घाव मौजूद था, उसी में भारत ने नमक छिड़क दिया है। वहीं चीन को पहले से ही अंदाजा था कि भारत चीन के खिलाफ कोई कठोर फैसला लेने वाला है, इसलिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही भारत को इसके लिए चेतावनी जारी कर दी थी। वहीं एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बार भारत भी चीन के खिलाफ सारी तैयारियों से मैदान में उतरा है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। आपको पता होगा, भारत मौजूदा वक्त में G20 संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। यह G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है। G20 में चीन भी शामिल है और चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए चीन ने भारत को हिदायत दी थी कि अगर भारत को G20 में अपनी अध्यक्षता चलानी है तो चीन को एक सहयोगी देश के रूप में लेना पड़ेगा, यानी कि भारत G20 की बैठक यहाँ पर आयोजित करेगा, उस पर चीन की राय लेना भी जरूरी होगा। यानी कि अगर अब चीन कहेगा तभी भारत अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक कर पाएगा, और जब चीन कहेगा तभी जम्मू कश्मीर में भी कराएगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही G20 की बैठक का विरोध कर रहे हैं। उधर G20 से जुड़ी एक आज बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत ने G20 के अंदर से चीन को गायब कर दिया है। 24 और 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 के तहत एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में चीन ने भाग नहीं लिया था। चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और भारत अरुणाचल प्रदेश में ना तो सैनिकों की तैनाती कर सकता है और ना ही G20 की बैठक करा सकता है। चीन को लगता है कि भारत G20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश में कराकर चीन की जालसाजी का पर्दाफाश कर देगा, इसलिए चीन अरुणाचल प्रदेश में जाने से परहेज कर रहा है। वहीं G20 की अरुणाचल प्रदेश में बैठक तो एक ट्रेलर है, इससे बड़ी तैयारी भी भारत अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ कर रहा है। उधर चीन इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भारत के द्वारा सैन्य अभ्यास करने की तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करता है, लेकिन अब भारत उन्हीं कार्यों को कर रहा है जिन कार्यों को करने से चीन भारत को रोक रहा है। दरअसल भारतीय सरकार चीन बॉर्डर पर सड़कों के निर्माण के लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इस फंड के तहत भारतीय सरकार चीनी सीमा के पास 37 स्थानों पर 875 किलोमीटर की सड़क बनवाने की मंजूरी दी है। वहीं जिन स्थानों पर यह सड़कें बनाई जा रही है, उसे चीन दक्षिणी तिब्बत के रूप में देखता है। इन सड़कों के द्वारा भारतीय सेना अब आसानी से अपने हथियारों की तैनाती चीन के खिलाफ सीमा पर कर पाएगी। उधर इसके पहले पिछले 5 वर्षों में भारत और चीन, भारत की ओर से अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3140 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई है। यानी कि भारत ने चीन को अब घेरने की शुरुआत कर दी है। भारत के इस कदम को लेकर चीन की बौखलाहट को पुतिन की मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चीन को पता है रूस से जितने हथियार भारत आते हैं उन सभी की तैनाती चीन के खिलाफ ही जारी की जाती है।
उधर जब से पुतिन जिनपिंग से मुलाकात किया है तब से ऐसा लग रहा है कि पुतिन माय डियर फ्रेंड के चक्कर में भारत को भूल रहे हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच जब से चीन ने छलांग मारी है तभी से रूस का रुख कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। उधर भारत और रूस के बीच एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब भारत को किसी हथियार की जरूरत होती थी तो रूस बिना देरी किए हथियारों की सप्लाई करने की शुरुआत कर देता था। लेकिन अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया है और उनके दौरे के बाद भारत को जिस बात का डर था अब वह सच साबित होने लगा है। और अब इसी कड़ी में दो बड़े हथियारों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। पहले तो रसिया की ओर से भारत को बताया गया कि S-400 की डिलीवरी अभी कर पाना संभव नहीं है, तो अब एक और हथियार की डील भी रूस से कैंसिल हो गई है। आपको पता होगा भारत ने रूस से S-400 की 5 यूनिट खरीदने की डील की है, जिसकी 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है और 2 यूनिट का भारत को इंतजार है। डील के वक्त रूस और भारत के बीच समझौते हुए थे कि रूस 2024 के अंत तक S-400 की सभी यूनिट को डिलीवर कर देगा। लेकिन आज रूस ने लिखित तौर पर भारत को सूचित किया है कि अभी फिलहाल रूस भारत को S-400 की डिलीवरी नहीं कर सकता है। रूस ने कहा है यूक्रेन युद्ध के चलते S-400 की डिलीवरी देरी हो सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 43,000 करोड़ रुपए में रसिया से भारत ने S-400 की 5 यूनिट की डील की थी। वहीं आपको पता होगा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर हमेशा ही युद्ध का खतरा बना रहता है। इसी के लिए भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द नए फाइटर जेट को शामिल करना चाहती है। वहीं मौजूदा वक्त में स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे फाइटर जेट को मिलने में अभी कई सालों का वक्त लगेगा, तो इसलिए भारत रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने को लेकर बातचीत कर रही थी, जिसमें MiG-29 के और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान शामिल थे। इसमें 12 सुखोई के एडवांस वर्जन और 21 MiG-29 के शामिल थे। यह डील तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की थी। अब इसी डील को लेकर रूस की ओर से कहा गया है कि वह अभी फिलहाल के लिए भारत को कोई हथियार सप्लाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह यूक्रेन युद्ध को बताया गया है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस को पेमेंट करने में भी कठिनाई हो रही थी। खबरों में अब बताया गया है कि अब रूस से 33 फाइटर जेट की डील नहीं हो पाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध है, जिसके चलते भारत की ओर से 20,000 करोड़ रुपए पर रूस नहीं पहुंच पा रहा है। इस डील को भारत की ओर से कैंसिल करना पड़ा है। भारत के लिए यह डील बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के लिए जितने फाइटर जेट होने चाहिए उतनी संख्या अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। उधर भारत पहले से ही रशियन विमानों का उपयोग कर रहा था, इसलिए भारत की कोशिश थी कि रूस के ही फाइटर जेट को वायुसेना के फ्लीट में शामिल किया जाए, जिसके चलते इन फाइटर जेट के लिए अलग से मेंटेनेंस यूनिट स्थापित करनी होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उसके द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।